दिया और इनको भी एंट्री करवा दी। तो क्या हम इनको भी पहचान सकते? नहीं पहचान सकते। तो इंदु जी, Hindu don't do all those things, no? पॉज हटाइए। कंसंट्रेशन के लिए बता रहे हैं कि कंसंट्रेशन क्यों नहीं होता है। कान्हा नटखट है ना, वो बुला के ले जाता बैठ है। के मैं क्या करूं? अभी बैठ के सुनो। तो कहाँ पे आप लास्ट सुन के गए? आ गया कोई? दिव्या ने क्या कहा? यही बोला था ना, देखो आगे भगवान। रेफरेंस भगवान कौन से रूप में आता है? वो नहीं सुना। मैंने कहा हिरण्यकशिपु जैसा जीनियस हाँ। कोई नहीं था, खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो कहता है कितना अद्भुत पशु है। अब क्या जिस बंदे ने इतनी ज्यादा मतलब अपनी तरक्की करके ब्रह्मा से ऐसे वर मांग लिए कि नेक्स्ट टू अमरता उसको प्राप्त हुई, तो वो भगवान को पहचान नहीं सका। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। वो छोटा मोटा वो बंदा नहीं था। हमारे कुछ ही लोग थे जिनके तीनों लोगों पे राज्य थे, उसमें हिरण्यकशिपु पहला था। तो क्या ऐसा कोई पशु उसने देखा किसी सृष्टि में? तो वो कैसा हो सकता है जिसका चेहरा सिंह जैसा और शरीर नर जैसा, केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे। हाउ इज पॉसिबल? वो कहता है अद्भुत पशु, और लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन 5 साल का प्रहलाद क्या देख रहे हैं? भगवान साक्षात हरि। क्या प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान को पहले देखा था? तो वो कैसे पहचान लिया? तो भावना से पहचान होती है। तो इस प्रकार भगवान कृपा करते हैं भाव से। कैसे? देवऋषि नारद का काम है सबको मिलाना, जोड़ना, और बॉलीवुड ने उनको बहुत मिस इंटरप्रेट किया हुआ है। उनके बारे में कोई अच्छी रिगार्डफुल वो प्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। लेकिन वो हमारे गुरु हैं देवऋषि नारद। और गीता में भगवान ने कहा कि ऋषियों में मैं देवऋषि नारद हूं। तो देवऋषि नारद एक बार एक गांव में जाते हैं, तो वहां एक वट वृक्ष के नीचे एक भक्त नरसिंह मेहता की तरह करताल बजा के कीर्तन कर रहे हैं। तो देवऋषि नारद को देख के वो एकदम प्रणाम करता है और कहता है कि प्रभु आप कहाँ से आ रहे हैं? कहते मैं वैकुंठ से आ रहा हूँ। अच्छा, मेरे प्रभु से मिलके आ रहे हैं? तो बड़ी अच्छी इंटरेक्शन होती है। तो चले जाते हैं। उस गांव के जो एक बड़े जमींदार हैं उनके घर में जाते हैं। वो जो जमींदार हैं वो बहुत बड़े स्पिरिचुअलिस्ट भी हैं, बड़ी पूजा करते हैं बहुत, और उनको लगता है कि मैं इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करूंगा। तो देवऋषि नारद को देख के वो कहते हैं कि आप भगवान के पास गए थे, वहां से आ रहे हो? कहते हैं हाँ। तो क्या कर रहे थे आपके ठाकुर, बताइए। तो उसने कहा चल बताता हूं। तो उन्होंने कहा एक सुई लेके ना, सुई की आंख में हाथी को डाल रहे थे। वो कहता है ये क्या बात है, सुई की आंख में हाथी को डाल रहे थे? मजाक मत करिए, सही सही बताइए। कहते मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सही बता रहा हूं। तो अब आप इसके बाद कहाँ जाएंगे? मैं वहीं जाऊंगा, वैकुंठ। तो उनको पूछना कि मेरे को कब मिलोगे, मेरा उद्धार कब होगा? कहता ठीक है। तो वापसी में वो कहता है वट वृक्ष वाले को भी मिल लेते हैं, इसने तो मेरा दिल तोड़ दिया। तो वट वृक्ष वाले को कहते हैं कि तुम नहीं जाना चाहते भगवान क्या कर रहे थे? कहते हाँ बताइए क्या कर रहे थे? कहते वो सुई की आंख में से इधर से उधर हाथी। कहते अच्छा मेरे प्रभु क्या लीला है। कहते विश्वास करती हूँ, ये कर सकती है, मैंने तो ऐसे ही कहा था। कहते कमाल, इतना बड़ा वट वृक्ष, इतने छोटे फल में इतने असंख्य बीज, एक बीज में इतना बड़ा वट वृक्ष समा सकता है, तो ये क्या चीज? कुछ भी नहीं। तो उसने ये नहीं कहा मेरे बारे में पूछना, लेकिन नारद जी गए, भगवान को सारी स्टोरी सुनाई, भगवान भी मुस्कुराए। नारद जी गए कहां थे पता है? आपकी द्वारिका में।
रुक्मिणी के सामने सारी बात सुनाई। तो भगवान कहते अभी ये आंसर हैं, आप उनको दो। तो सबसे पहले जमींदार के पास कहते भैया, भगवान ने कहा तुम्हें सिर्फ 3 जन्म लेने पड़ेंगे, 3 जन्म के बाद सीधा। कहते हैं इतना मेरे को वेट करवाएंगे, इतनी प्रतीक्षा करवाएंगे, मेरे को इसी जन्म में मिलना चाहिए। फिर वट वृक्ष वाले के पास तो कहते तुम्हारा तो यार समय लगेगा। कहते अच्छा कितना? कहते जितने इसके पत्ते हैं ना उतने जन्म तुम्हें लेने पड़ेंगे। उसके बाद जैसे ही वो सुनता है वो जोर जोर से नाचना शुरू करते हैं। कहते अरे तुम क्यों नाच रही हो? कहते मेरा नाम लिख लिया भगवान ने, एक ना एक दिन तो मिलेंगे। तो ये भाव, तो उधर रुक्मिणी को वो सुन रहे हैं सारी बात। गरुड़ के कहते अभी लेके आओ उसको। तो वट वृक्ष वाले को उसी समय सीधा डायरेक्ट प्रमोशन, कोई तुम्हें पत्तों जितने जन्म नहीं लेने पड़ेंगे। वो 3 वाले का कोई हिसाब ही नहीं है, उसको भी कितने लेने पड़ेंगे। सो भाव इज मोर इंपॉर्टेंट देन साधना। हम जितना मर्जी साधना करेंगे, इट्स नॉट क्वांटिटी बट क्वालिटी दैट मैटर्स। ठीक है ना? तो अब जैसे मोस्ट ऑफ पर्सन सिटिंग हियर आर डॉक्टर्स, अकम्प्लिश्ड डॉक्टर्स। तो मुझे लगता है कि डॉक्टरी में सबसे इंपॉर्टेंट, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं पीएचडी हूं, वो भी मैनेजमेंट का। तो डॉक्टर में मुझे लगता है नॉलेज ऑफ मेडिसिन से ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसको मैं समझता हूं कि कोई एक्स फैक्टर है। वो एक्स फैक्टर है कि कौन से डॉक्टर की दवाई आपको लग जाएगी ये आप नहीं जानते, और जहां लग गई वहां फिर वो लॉयल्टी कभी ख़त्म नहीं होती। इसको हमारी उर्दू भाषा में सिफ्त कहते हैं। तो हर डॉक्टर के हाथ में सिफ्त नहीं होती, और जिसके हाथ में सिफ्त होगी वो कमाल कर देगा। जैसे मैं डॉक्टरों का एक चुटकुला सुनाता हूँ। हमारे उधर एक डॉक्टर हैं, तो वो इतने बिजी हैं, इतने बिजी हैं, मतलब इट इज़ हिज चॉइस कि वो जम्मू में हैं, और उनके जो डायग्नोसिस होते हैं वो लोग फिर जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं वो यूएस में आके भी पूरे टेस्ट करवा के उसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जो बिना टेस्ट के उन्होंने वहां बताया होता है। तो अकम्प्लिश्ड डॉक्टर, तो बड़ी कम फीस, आपको पता है आपके डॉलर्स के हिसाब से तो $4 फीस होगी उनकी, 4 से भी कम, 3.5। तो बहुत रश है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, लेकिन इट्स सो नाइस, सबका ध्यान रखते हैं। तो मेरे पापा 40 साल से उनके पेशेंट हैं, तो चला रहे हैं पूरा। तो उनके ना ऑपोजिट एक डॉक्टर है, वो मक्खी मारता रहता है। वो मक्खी मारने की उसने वो ली है, टक टक करता रहता है, तो वो खाली रहता है। तो एक दिन उसको कुछ भाव आ गया, वो सीधा चला गया उसको जो पॉपुलर डॉक्टर के पास। कहता डॉक्टर साहब ये क्या बात है, मैं भी डॉक्टर हूँ, अभी डॉक्टर हूँ, लोग आपके पास आते हैं, मेरे पास नहीं आते, यहाँ रश में वेट करते रहते हैं, मेरी तरफ खाली रहता है, ये क्या चक्कर है? कहता तुम्हें यह चक्कर समझ में नहीं आया? कहता नहीं। कहता यार जो बंदा बच सकता है उसका तो मैं इलाज करता हूं, और जो मरने वाला है उसको तेरे पास भेज देता हूं। तो कहने का मतलब है सिफ्त जो है वो भगवान की तरफ से आता, एक्स फैक्टर। ठीक है ना? वो एक्स फैक्टर जो है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, और वो एक्स फैक्टर भाव से चलता है। मुझे कई डॉक्टर्स कहते हैं कि कई बार हम इतने थके हुए होते हैं और पेशेंट मतलब प्रेशर बड़ा होता है ना, तो वो लास्ट में आया और उस इंट्यूटिव में विदाउट गिविंग एनी थॉट टू इट कुछ उसको दिया, बंदा ठीक हो जाता है। तो मुझे लगता है इंट्यूशन ज़्यादा काम प्ले करती है बाकी चीज़ों से ज़्यादा, और वो उन्हीं लोगों में होती हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। सबसे बड़ी बात है कृपा पे भी किसी का कंट्रोल नहीं है। हमें भगवान की कृपा चाहिए, क्या जबरदस्ती है? क्या ले सकते हैं, छीन सकते हैं? भगवान का अर्थ क्या है? भगवान का एक शब्द है अधोक्षज, अधकृत ज्ञान यत। अधोक्षज मीन्स वन who reserves the right of not being exposed to the human senses. One who reserves the right of not being exposed to the human senses. वो भगवान है। हम अपनी सेंसेस उनको जान नहीं सकते। अगर वो हमें अर्जुन की तरह दिव्य चक्षु देंगे तभी हम उनके
दर्शन कर पाएंगे। वो दिव्य चक्षु क्या है? दिव्य चक्षु प्रेम नेत्र है। प्रेम नेत्र से भगवान को देखा जा सकता है। प्रेम ही एकमात्र वो दिव्य चक्षु है जिससे भगवान को हम देख सकते हैं। आप जानते हैं कि मीराबाई अपने आप को पेशेंट बोलती है। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। अब सेक्रेटरिस्ट हैं कोई यहां पे? नहीं। तो ये दीवानी वर्ड का ट्रांसलेशन क्रेजी ही होगा ना, लेकिन मैं किसकी क्रेजी हूं? प्रेम की। और दर्द भी है मुझे। वो दर्द कहां पे है, कैसा है, वो भी नहीं मैं जानती। कितना अच्छा एक्सप्लेन किया। और लास्ट में बोला मीरा की तब पीड़ मिटे जब वैद सांवरिया होए। अब डॉक्टर मुझे कौन सा चाहिए? लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा मेरा वैद बनेगा तो मेरी पीड़ हटेगी। लुक एट दिस, दैट इज द लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ द डिवोटी। तो भाव से ही भगवान अट्रैक्ट होते हैं। और कृपा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका कोई रास्ता नहीं है। ये राइट भगवान के हाथ में। अब जैसे वट वृक्ष के नीचे बैठे पे ऐसे कृपा कर दी, और जो इतना साधन भजन कर रहा था उसकी तरफ देखा भी नहीं। तो भगवान की परीक्षा हिरण्यकशिपु ने नहीं, देवी देवताओं ने भी ली है। और आप सब जानते हैं, देखो सबसे पहले ब्रह्मा जी जो क्रिएटर हैं, आपने अपने बेटे का नाम रखा वोपू, दैट इज नेम ऑफ ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जो हैं वो क्रिएटर हैं, और उनके 4 सिर से वो क्रिएशन करते हैं। तो ब्रह्मा